लड़का जिसकी उम्र करीब 24-25 साल के करीब है, उसकी नई नई शादी होती है। अब वो घूमने जाते हैं वैष्णो देवी। इसमें इसकी वाइफ, इसके साले साहब, फैमिली के और भी महिलाएं और भी पुरुष थे। और ये वहाँ पे जाके एक होटल लेते हैं, अलग अलग रूम लेते हैं, वहाँ पे सोते हैं। आखिर क्या हुआ इस कहानी में, आइए बताता हूँ आपको विस्तार से ये पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। दोस्तों, जब ये शादी हुए इनके 2-3 महीने बीते थे तो ये लोग वैष्णो देवी गए और वहाँ पे इन्होंने होटल लिया और रुके। अब जैसा कि होता है कि कई बार पूरा ग्रुप जाता है तो ऐसा होता है कि महिलाएं अलग हो जाती हैं कि भाई एक रूम में या 2 रूम में महिलाएं हो गई और एक रूम में या 2 रूम में पुरुष हो गए। ऐसा होता है, बेड कर लिया कि भाई इस पे 2 लोग हो जाएंगे, इधर 2, इस वाले पे 2 लोग हो जाएंगे। ऐसा इन्होंने सिस्टम किया और ये अपने साले साहब के साथ सो गए। अब रात में नींद के दौरान जो है साले साहब का हाथ कुछ गलत जगह पे आ गया है ना, इनके, समझ जाइए आप लोग, ठीक है। अब रात की स्थिति थी, देर रात, तो ऐसा होते होते ये दोनों एक दूसरे की बाहों में आ गए। अब साला भी इनकी एज का था, 22-23 साल का, और ये 24-25 के करीब करीब हम उम्र ही कह सकते हैं। दोनों नई जवानी है, सारी चीज़ें हैं। अब दोनों जब एक साथ आते हैं तो यहाँ पे स्थितियाँ चेंज हो जाती हैं क्योंकि वो माहौल ऐसा बन जाता है। अब जब इनके साले साहब हैं वो इनके साथ इसी गर्मा गर्मी में, इसी माहौल में वो इनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। मीन्स कि वो इनके साथ सेक्स परफॉर्म करते हैं। देखिए, आजकल तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि लड़के लड़के शादियां भी कर रहे हैं, है ना। लड़कों को लड़के पसंद हैं, लड़कियों को लड़कियां पसंद है। पता नहीं ये कैसा ट्रेंड आ गया है। तो यही सीन हुआ कि वो जो है इनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब जोश जोश में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। रात होती है, रात गई बात गई वाली बात, सुबह होता है तो इनको अपने साले साहब से आंखें मिलाने में बड़ी दिक्कत होती है। ये नज़रें चुराते हैं और इन्होंने, जीजा जी जो हैं, इन्होंने मुझे मेल किया है, अपनी परेशानी रखी है मेरे पास कि लव गुरु जी आप मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। अब जब रात हो गई थी, चलो वो तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन सुबह ये जो है थोड़ा कतराते हैं, मतलब नज़रें चुराते हैं। लेकिन शायद ये जो माहौल था, इसको हवा जो नहीं मिल गई थी। अब जो इनके साले साहब थे वो इस चीज़ में बड़ा एक्टिव हो गए। अब अगली रात ज़बरदस्ती उन्होंने इनके साथ वैसा ही परफॉर्म किया, वैसे ही शारीरिक संबंध बनाए। फिर ये 3-4 दिन का टूर था, ऐसा होता गया और इनको भी कहीं ना कहीं अच्छा लगने लग गया। अब ये कहते हैं कि लव गुरु, मुझे अब उन्होंने बार बार मेरे साथ ऐसा किया, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, मुझे फील नहीं आती है। परफॉर्म करता भी हूँ तो मुझे फील नहीं आती है। मुझे वो एहसास, वो साले का जो ज़्यादा एहसास है वो ज़्यादा पसंद आता है। उसकी बाहों में जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके साथ आगोश में लेटना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लव गुरु मैं क्या करूं? देखिए, मैं नाम यहाँ पे नहीं बताता हूँ और आपका भी नहीं बताऊँगा, तो मैं आपको जीजा जी के नाम से संबोधित करूँगा। देखिए जीजा जी, ऐसा हुआ है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं आपको मेल टच अच्छा लगता था पहले से, है ना। जो उभर के चीज़ें सामने नहीं आई, आपके मन में एक बात रही कि लड़का होने के नाते लड़की के साथ ही संबंध होते हैं और लड़की के साथ ही शादी करनी है, और जो आपकी रही। लेकिन जो एक ये छोटी सी मेल टच वाला एहसास था, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपा रहा। अब जब इस चीज़ को हवा मिल गई है तो आपको अच्छा लगने लग गया है, ठीक है। आपको अपने साले साहब के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मज़ा आती है। आपको अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो ये कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि आपका जो अंदरूनी फील थी लड़कों के प्रति, वो जागृत हो गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप शादीशुदा हैं और आपकी एक वाइफ है सुंदर सी। अगर आप उधर ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो आप अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका जो फील है वो लड़कों के प्रति है। और अगर अब आप अपनी वाइफ से ये बात बताएंगे तो आपकी शादी टूटने तक का नौबत आ जाएगी,
ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब आपकी शादी हो गई है और ऐसा नहीं कि आपने अपनी वाइफ के साथ परफॉर्म नहीं किया। हो सकता है कि आप गे ना हो, आप बाइसेक्सुअल हो, आप लड़के के साथ भी परफॉर्म कर रहे हैं और लड़के के साथ भी परफॉर्म कर रहे हैं। कई सारे ऐसे लोगों को कहानियाँ मैंने देखी हैं, सुनी हैं, ठीक है। तो आपको करना ये है कि आपको अपने साले को समझाना है कि जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दो, है ना। अब मेरी शादीशुदा लाइफ है और कल को आपका साला भी शादी करेगा, तो फिर जब आपको वो टाइम नहीं दे पाएगा तो आपको बुरा लगेगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा। इसलिए अब अपनी पत्नी के साथ आप ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए। हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छी फीलिंग आने लग जाए। आप साले के रिश्ते वाले को थोड़ा गैप दे दीजिए, उस संबंधों को थोड़ा गैप दीजिए, क्योंकि वो अब ये टूर ख़त्म हो गया होगा तो आप भी अपने घर आ गए होंगे। हालांकि आपने बताया मेल में कि वो आपको दूसरी जगह होटलों में बुलाते हैं और आप भी जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त अगर आप ज़्यादा जाते रहे इस चीज़ में तो फिर आप शायद अपनी बीवी की तरफ लौट नहीं पाएंगे, फिर शायद आपको लड़कों के साथ ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो इसलिए मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि आप इस चीज़ को कम करिए। आपकी शादी हुई और पहली रात और दूसरी रात या तीसरी रात आपने करीब 1 महीना तो अपनी बीवी के साथ परफॉर्म किया ना, शारीरिक संबंध बनाए तो आपको अच्छा ही लगा था। तो उसी चीज़ में आप दोबारा से लौटिए और उस चीज़ को एंजॉय करिए, इसको छोड़ दीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ टाइम आप करके देखिए, हो सकता है आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लगता है, आपको मेल्स ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो फिर आप मुझे दोबारा मेल करिएगा। फिर आपकी समस्या पे और मैं विस्तृत जानकारी एकत्रित करूँगा और आपको आपकी परेशानी से बाहर निकालूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको मेल के प्रति जाना चाहिए या फीमेल के प्रति रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें बिंदुओं पर मैं जांच करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, करीब 1-2 महीने के साथ, 1-2 महीने के लिए अपनी वाइफ के साथ, और अपने साले साहब से थोड़ी सी दूरियां बना के रखिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपका इंटरेस्ट उधर ज़्यादा चला जाएगा और जो वाइफ के प्रति है, यानी कि जो फीमेल के प्रति आपका जो आकर्षण है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर आप शायद समस्या में पड़ जाएंगे। हालांकि ऐसी कोई समस्या नहीं है, हर किसी को प्यार करने का अधिकार है। मेल मेल से प्यार कर सकता है, फीमेल फीमेल से प्यार कर सकती है, क्योंकि प्यार करना है ना, और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना कोई भी क्राइम नहीं है, कोई भी पाप नहीं है। तो बहुत से ऐसे मेरे व्यूवर होंगे जिनको शायद सिर्फ लड़के ही पसंद होंगे, लड़कियां नहीं पसंद होंगी। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसी भी होंगी जिनको लड़कियां पसंद होंगी, लड़कियां रहना चाहती होंगी साथ। ऐसी बहुत सारी कहानियां होती हैं। तो कोई भी उसमें पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं, इसमें कोई भी गुरेज नहीं। ऐसा ना हो कि आप कुछ लोग मेरी वीडियो देख रहे हो जिनको लड़के पसंद हो और लड़कियों को लड़कियां पसंद हो, वो कल को कमेंट करें बुरे बुरे मेरे पे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम तो उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। ये आपका जाति और व्यक्तिगत मामला है, इसमें कोई भी आप पे रोक टोक नहीं लगा सकता, क्योंकि माननीय कोर्ट ने भी आपको मतलब ये कानून बन चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट के तहत भी कि 18 साल के ऊपर के युवक अपने मर्जी से शारीरिक संबंध कहीं भी बना सकते हैं, गुप्त जगह पे साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विवाह को भी मंजूरी नहीं मिली है, वो अगर वो आगे मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी थी। अगर आप ऐसे किसी असमंजस में हैं और आपको नहीं मिल रहा सॉल्यूशन, तो मेल आईडी नीचे फ्लैश और इस पर मेल करिए, मैं आपको समस्या से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।